सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक बार की बात है, रात का आखिरी पहर था, यानी कि 2:30 और 3 बजे के आसपास का वक्त था और तेज बारिश के साथ साथ सर्दी का तो पूछिए ही मत। सर्दी तो इतनी ज्यादा थी कि हड्डियों में घुसी जा रही थी। मैं अपनी कार से दूसरे शहर से किसी काम के लिए गया हुआ था और वापस आ रहा था। कार के दरवाजे बंद होने के बावजूद भी सर्दी से मैं कांप रहा था और दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी करके घर पहुंच जाऊं और बिस्तर में घुसकर सो जाऊं। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और यहाँ तक कि कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। लोग इस सर्दी के मौसम में अपने गर्म बिस्तर में दुबके हुए थे। जैसे ही मैंने अपनी कार अपनी गली की तरफ मोड़ी तो मुझे कार की रोशनी में भीगती बारिश में एक साया नजर आया। उसने बारिश से बचने के लिए सर पर एक प्लास्टिक के ठेले जैसा कुछ ओढ़ रखा था और वो गली में रुके हुए पानी से बचते हुए आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। दोस्तों, मुझे बहुत हैरानी हुई कि इस मौसम में, जबकि रात का बिल्कुल आखिरी वक्त है और इतनी सर्दी में कौन होगा जो अपने घर से बाहर निकला होगा। मुझे उस पर तरस आया कि पता नहीं किस मजबूरी ने इसको ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया होगा। हो सकता है कि घर में कोई बीमार हो गया होगा और यह उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई गाड़ी वगैरह लादने जा रहा होगा। मैंने उसके करीब जाकर गाड़ी रोकी और शीशा नीचा करके उससे पूछा कि क्या बात है भाई साहब, आप इतनी सर्दी में इस वक्त कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है ना? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि ऐसी तेज बारिश और इतनी देर रात सर्दी में आपको बाहर निकलना पड़ा? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर करीब ही जा रहा हूँ, इसलिए मैं पैदल ही चला जाऊँगा। मैंने पूछा लेकिन आप ऐसी सर्दी और बारिश में कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मस्जिद। फिर मैंने पूछा इस वक्त मस्जिद में जाकर आप क्या करेंगी? तो उसने जवाब दिया कि मैं इस मस्जिद का मौजिन हूँ और फजर की अजान देने के लिए जा रहा हूँ। यह कहकर वो अपने रास्ते पर चल पड़ा और मुझे एक नई सोच में गुम कर गया। दोस्तों, क्या आज तक हमने कभी ये सोचा है कि कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, कितनी भी बारिश और तूफान हो, कौन है जो अपने वक्त पर अल्लाह के बुलावे की सदा को बुलंद करता है? कौन है जो ये आवाज़ बुलंद करता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ? और उसे इस कामयाबी पर कितना यकीन भी है कि उसे इस फर्ज को अदा करने से ना तो कोई सर्दी रोक सकती है और ना ही कोई बारिश। दोस्तों, जब सारी दुनिया अपने गर्म बिस्तर में नींद के मजे ले रही होती है तब वो अपने फर्ज को अदा करने के लिए उठ जाता है। और आज तक कभी हमने यह सोचा है कि उनकी तनख्वाह कितनी होगी? भाई शायद 4,000 या 5,000। एक मजदूर भी रोजाना 400 से 500 रुपए के मुताबिक महीने के 12,000 रुपए कमा लेता है। आप इस बात पर गौर जरूर कीजिए। दोस्तों, इस आदमी को देखकर मुझे यकीन हुआ कि ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह हम पर मेहरबान है और इन्हीं लोगों की बरकत से ये दुनिया का निज़ाम और सिस्टम चल रहा है। मेरा दिल चाहा कि मैं नीचे उतरकर उसको गले से लगाऊं, लेकिन तब तक वो जा चुका था और थोड़ी देर के बाद में फिजा अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठी और मेरे कदम घर जाने की बजाय मस्जिद की तरफ चल दिए। और आज मुझे सर्दी में नमाज पढ़ने के लिए जाना गर्म बिस्तर और नींद से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था।